तो आज हम देखते हैं कि स्मार्ट्स जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उन्हें क्या-क्या चीज़ क्या-क्या टेक्निक्स लगाते हैं जिससे उनका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी क्लियर होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे इवन दो अभी एलिजिबल नहीं होते उससे पहले क्लियर होता है एग्ज़ाम। तो क्या चीज़ टेक्निक्स हैं वो करते हैं सो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दिस इज़ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय मी। तो हम इसमें क्या किए बताएँ मोर देन लाइक 7-8 जो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्लियर करे हैं जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स, सीए एग्ज़ाम और आपका जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो वैसे एस्पिरेंट्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रहते हैं जैसा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। तो उनके साथ 1-2 साल मैं रहा हूँ तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद देम। तो वो उनसे मैं क्या-क्या चीज़ सीखा और मैं क्या ऑब्ज़र्व किया, तो ये वीडियो में मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। चलिए, तो दिस इज़ द एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग एस्पिरेंट्स ओके कैंडिडेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है श्रेयांश नेमा बोल के, ये दिल्ली से हैं, तो इनका यूजीसी नेट जेआरएफ में रैंक सेकंड आया था। तो ये जो ऐसे कुछ किए थे कि मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ हो गया था उनका। बट उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न रहने की वजह से और एक बार जेआरएफ लिखे थे मतलब मास्टर डिग्री के सेकंड ईयर में। तो ऑल इंडिया रैंक जो था सेकंड था एंड आपके पेपर 1 में मोर देन क्या है 38 कुछ मार्क्स थे उनके, राइट? सो इट इज़ वेरी डिसेंट मार्क्स एक्चुअली। सो उसके बाद है नितिन, ही इज़ माय बैचमेट और क्लासमेट। तो ये केरला से हैं। तो पहले अटेम्प्ट में वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किए थे। देन उसके बाद वो पीएचडी एडमिशन भी लिए। तो पीएचडी एडमिशन लेने से पहले एक बार वो जेआरएफ ट्राई किए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका मैनेजमेंट में जेआरएफ हो गया था। तो उसके बाद हैं राजेश ठाकुर, तो ये हैं दिल्ली से हैं। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहीं से हैं ये। तो देखिए ये जेआरएफ तो हैं ही, अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रह के सीए भी क्वालिफाइड किए हैं। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम देके ऐसे क्लियर करते हैं, ये स्मार्ट्स लोग हैं पूरे। तो उसके बाद है परवेज़। परवेज़ ये एक ऐसी शख्सियत है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। तो ये अपनी पर्सनल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं बढ़िया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसके इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है अंकित बेसवाल बोल के। तो अंकित बेसवाल एक्चुअली ये हमारे सीनियर हैं। तो इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ है। तो इज़ द मेन फैक्टर फॉर मी। तो इनकी वजह से मुझे बहुत सारी हेल्प मिली थी। तो उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया था। तो अकबर अली हैं, ये केरला से हैं। तो इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ है। तो और एक उसके बाद है जाबिर जेआरएफ इन सोशियोलॉजी। ये जाबिर थोड़ा अलग शख्सियत है बिकॉज ये एमए जो किए थे डिस्टेंस एजुकेशन से किए थे। तो वैसे करके भी सेल्फ स्टडी करके जेआरएफ क्लियर किए हैं। तो इट इज़ नॉट जो बहुत बड़ी बात है ये क्लियर करना। उसके बाद है दीपू। दीपू ही इज़ माय रूममेट। इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, तो वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा रिसर्च में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत हॉबीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉबीज़ हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट मेरे पास ऑलमोस्ट 23 टेक्निक्स या जो भी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दी ऑल दिस एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट, तो ये चीज़ ऑब्जर्व किया। अगर आप ये फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो तो आप क्या है 1-2 बार देखना चाहिए बिकॉज एक ही बार में आपको समझ नहीं आएगा पूरा। तो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये आपको यूट्यूब पे इधर-उधर नहीं मिलेंगे। तो डिस्कस करते हैं। ओके, टोटल 23 या 21 कुछ टोटल ऑब्जर्वेशन है मेरे, उसे मैं टेक्निक बोलूँगा, ठीक है? फर्स्ट जो यूजुअली क्या करते हैं बताएँ, आपके जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नहीं, आपके जैसा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, वैसे लोग क्या करते हैं यूजुअली राइट मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे नहीं रुकते उन्हों। जैसा फॉर एग्जांपल कोई कर्नाटक सेट दे रहा है, तो वो क्या करेगा जो स्मार्ट बंदा, वो क्या करेगा आपके नेट भी देगा वो, ठीक है? उसके साथ कोई पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम भी देगा। तो लाइकवाइज ऐसे कंबाइन करते हैं बिकॉज से सिलेबस जो रहता है सेम सिमिलर और सेम रहता है ना, तो इसीलिए ये चीज़ अप्लाई करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट में देखा ये चीज़ जो सीरियस या स्मार्ट एस्पिरेंट्स हैं ये चीज़ करते हैं और उन्हें सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट, रूथलेस इन नेचर रहते हैं, ठीक है? रूथलेस इन नेचर बोले तो वो इमोशनल अटैच नहीं रहता।
कि करना है तो करना ही है, कुछ भी हो दो करना है, एक सीट लेना है लेना, ऐसे ऐसे उनका बिहेवियर रहता है। तो मैं देखा ये चीज़ जो लो लेवल के एस्पिरेंट्स रहते नहीं वो नहीं रहती, उनको क्या होता है कि नहीं कि ऐसे कुछ ऐसा डाउट रहता है, यहाँ पे कैसा लेना है बात खत्म। चलिए, तो उसके बाद क्या है, यूजुअली गो विद पेड मटेरियल, पेड मटेरियल से जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, मैं भी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम लिखा हूँ तो मैं कोशिश किया हूँ कि अगर पेड मटेरियल मिल रहा है तो मैं पेड मटेरियल यूज़ किया हूँ। पेड मटेरियल से क्या पता है, जैसे हम कुछ क्या बोलेंगे, खाना कुछ खा रहे हैं, तो पेड मटेरियल की मिसाल ऐसी है कि तुम्हें सब बना बनाया एकदम टेस्टी मिलेगा, आपको करना क्या है, खाली खाना है। तो लाइकवाइज एक ऑर्गेनाइज वे से वो पूरा स्ट्रक्चर एकदम ऑर्गेनाइज वे से पूरा ये करके देंगे, आपको करना क्या है, पढ़ना है, जितना हो सके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, डू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इवन दो उनके पास पैसा नहीं भी रहा तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में। एजुकेशन इन द सेंस जो आपके स्टडी के रिलेटेड थोड़े चीज़ा होना रहता है, जैसे चेयर है, आपके टेबल है, ठीक है, कंफर्ट जोन के लिए, कंफर्टेबल स्टडी के लिए। और इवन दो पैसे नहीं भी रहे तो क्या करेंगे, जो भी पेड मटेरियल अगर क्वालिटी का है तो वो परचेस करेंगे। ओके, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन क्या बोलेंगे, मटेरियल जो भी रहता है वो, जैसा हम क्या करते हैं, ठीक है ये चीज़ नहीं है तो ठीक है मटेरियल कम करेंगे, ऐसा वैसा नहीं, जो भी लग रहा हो ना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, दे फॉलो द कॉन्सेप्ट कॉल्ड, ये लर्न फ्रॉम एमसीक्यू, एक कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है। पहले कैसा होता था लर्न फ्रॉम बुक्स, तो आजकल कैसा चल रहा है, एमसीक्यू से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स में देखा हूँ जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो इनका एक कॉन्सेप्ट अच्छा क्या रहता पता है, पहले क्या करते हैं ये एमसीक्यू देख लेते हैं, एक 5 साल के ये हो, तो उसमें ही आधा उनको चीज़ सीखे जाती, और आधा जो चीज़ जो बाद में उन्होंने बुक पढ़ते, जो भी नोट्स पढ़ते ऑटोमेटिक उसमें सीखे जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी बता रहा हूँ ये एक खजाना टाइप का है, प्लीज़ इसे अप्लाई करो, और यू कैन सी इन द नेक्स्ट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें थोड़ा फ्लाइंग कलर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अलोकेट द डेज इन द रिवर्स ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं पता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे बताएं, ये नवंबर को रिवीजन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर से आएंगे, ठीक है, अभी 2-3 महीने हैं, जब क्या करना है ऐसे प्लान करेंगे रिवर्सली। ऐसा आगे भी और ज़रा डिटेल बताता हूँ इसका। चलिए, लेस मटेरियल्स मोर रिवीजन, लेस मटेरियल मोर रिवीजन। आजकल क्या है पता है, मटेरियल्स नोट्स हर चीज़ की बड़ी बड़ी दुकान लगी है, इवन दो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, व्हाट्सअप पे अगर देखेंगे आप इतना मटेरियल, इतना पीडीएफ आते हैं। ये चीज़ को क्या है, अवॉइड करते हैं कौन, जो स्मार्ट जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, ये चीज़ को अवॉइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बताएं, वो एक अपना फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि ये पढ़ना है। ठीक है, तो उसे ही अब फोकस करते हैं। जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स या जो क्लियर नहीं कर पाता वो क्या करता है, ये भी मटेरियल जमा करता है, ये भी ये भी ये भी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यूज टू गिव एग्जाम डिस्पाइट ऑफ नॉट एलिजिबल, जैसा मैं रैंक फर्स्ट का बताया था, जिनका जेआरएफ फर्स्ट ईयर में ही हो गया था, तो ऐसे ही करते हैं ये लोग। अभी एलिजिबल नहीं भी है ना, उससे पहले एग्जाम ट्राई करते हैं, कौन से भी एग्जाम, उसमें क्या है उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। जब मेन एग्जाम, जब मेन टाइम रहता देने का उनका, तो ऑटोमेटिक इतनी प्रैक्टिस होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होता है। तो ये चीज़ अप्लाई करो आप, जैसे कोई बीएड कर रहा है, टीईटी या सीटीईटी लिख रहा है, तो ट्राई इन द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ, ऑटोमेटिक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दे यूज टू रेफर ओरिजिनल वेबसाइट। आजकल क्या है पता है, हम कौन सी चीज़ गूगल को पूछते हैं, वो गूगल को नहीं पूछते, गूगल में से डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं। जैसा नेट का है, यूजीसी नेट के वेबसाइट पे जाएंगे, सीटीईटी का है तो सीटीईटी के वेबसाइट पे जाएंगे, कर्नाटक टीईटी है वो वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अथेंटिसिटी रहती है, उनको क्लैरिटी रहती है। आजकल क्या है प्रॉब्लम, क्या है स्टूडेंट का, वो क्या करते हैं व्हाट्सएप पे या कोई गूगल पे भरोसा करके वहाँ पे सर्च करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन गलत भी मिल सकती है। चलिए, मस्ट भी हैविंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है देखो, तो टेलीग्राम उनके पास रहता है, और वो भी कई के वास्ते एजुकेशनल पर्पज़ के वास्ते, वहाँ पे क्या है काम के नोट्स ये रहते हैं कुछ ये, तो टेलीग्राम कंपलसरी रहता है। मैं ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ दी
सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के पास। ये कितना बढ़िया है, देखो एमसीक्यू जो अभी डिस्कस किए थे, देखो एक क्वेश्चन है 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ये कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है, आप थोड़ा अंदाजा लगाओ। एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट, तो कितना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये अप्लाई करके देखो, रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। तो नेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो कैसा पता है, हम जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट या सीरियस भी हैं, तरीका नहीं पता, वो क्या करते हैं, अगर 10 यूनिट है तो 10 को पूरे कवर करने जाते हैं, उसमें क्या है, एग्जाम से पहले टाइम खत्म हो जाता। तो ये लोग क्या करते हैं, 7 से 8 यूनिट में कमांड हासिल कर लेते हैं। तो आप नॉर्मली कौन से भी एग्जाम का ये देखो, रिजल्ट देखो, 60 या 65 या 55 उसका कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये 7 या 8 इसमें यूनिट में परफेक्ट हो गए आप, ऑटोमेटिक आपका लिस्ट में नाम रहता है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब दिन नेग्लेक्ट करते हैं कि दे यूज एलिमिनेशन टेक्निक। देखो ऑप्शन, सही ऑप्शन ढूंढने की तलाश नहीं करते, पहले सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसे निकाल देते हैं। तो ऑलमोस्ट हर एमसीक्यू में मिनिमम 2 तो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं आपको जो आसानी से आप कट कर सकते हैं, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इसमें, राइट। देखो, सॉल्व एज मेनी एमसीक्यू एज यू कैन, वो क्या करते हैं, जितने भी एमसीक्यू हो सके उतने सॉल्व करते हैं। ये खजाना है, ये बड़ी चीज़ है, ये एक्चुअली हमारे स्पेशली हैदराबाद कर्नाटक रीजन की ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। करो आप ये अप्लाई, इंशाल्लाह इसका बेनिफिट होता। टेस्ट सीरीज, ओके, मॉक टेस्ट ये वो बहुत बहुत ज़्यादा देते हैं, ये पूरे दिल्ली के, खासकर दिल्ली के पूरे जो रहते हैं इस पे टिके वाले रहते हैं, तो ये भी है। क्लियर कट गोल, गोल उनका एकदम जो है ना, टारगेट बिल्कुल सही रहता है, भाई ये एग्जाम देना है तो देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो आया एग्जाम, वो देंगे, ऐसा वैसा, ये देना है, देना है, बात खत्म, ठीक है। क्लैरिटी बहुत बढ़िया रहती है। रिवर्स डेज अलोकेशन फॉर द एग्जाम, जो मैं इससे पहले डिस्कस किया था, 7वां टेक्निक, तो यही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है 30 अगस्त को है, तो आप वो क्या करेंगे, ये चीज़ को जो है ना, 29 से लेकर पूरा यहाँ तक एक 15 तक क्या ब्लॉक कर देते हैं, ओनली फॉर रिवीजन प्रैक्टिस, इसके उसके लिए। उसके बाद यहाँ से अलोकेट करते हैं, अच्छा ये मैं इतने दिन को ये दूंगा, इतने दिन ये करूंगा, ऐसे। तो रिवर्स जाते हैं, तो वो उसमें बेनिफिट क्या होता है, आज की डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये एकदम प्लान बढ़िया बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स टू एडवांस, वो कैसे, वो लोग क्या करते हैं बताएं, बेसिक से एडवांस जाते हैं, ठीक है। कैसे बोले तो, बेसिक जैसा कोई चीज़ का है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अगर मिसाल लूँ, तो बैटल ऑफ बॉक्सर बोल के है, तो बैटल ऑफ बॉक्सर जो हुई 1764, ये क्या बेसिक है, तो ये बेसिक को पहले पूरा अच्छे से सीख लेते हैं ना, एकदम वो सबकॉन्शियस मेमोरी में बिठा लेते हैं उसे। ये सब होने के बाद क्या करते हैं, जंप करते हैं एडवांस लेवल पे, क्यों हुई, किसके दरमियान हुई, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सब डिटेल, तो ऐसे करते हैं। तो आप करके देखो, बेनिफिट होता है। अब देखो कैसा, नॉर्मली हर कोई क्या करते हैं बताएं, 10 यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, इसका अच्छा दिखा, इसका अच्छा दिखा। वो जो स्मार्ट स्मार्ट पीपल जो रहते हैं ना, 1 या 2, वो भी दैट टू क्वालिटी वाले। हाँ, ये क्वालिटी ढूंढने के वास्ते उन्होंने एक महीना लगाएंगे, ठीक है, बट जब उन्हें क्वालिटी मिलेगी तो दे विल स्टिक टू इट, राइट। चलिए, अब वो फॉर एग्जांपल व्हाट दे डू इन फ्री टाइम, अब मैं जैसा बहुत सारे को देखा, जैसा श्रेयांश नेमा बोल के, तो ही इज द टॉप क्लास रिसर्चर एज वेल एज एकेडमिक, तो बहुत बढ़िया है। तो उसको, उसके एक चीज़ ऑब्जर्व किया मैं कि फ्री टाइम में ही विल बी ऑन ट्विटर। ट्विटर से फ़ायदा क्या है बोले तो, वहाँ पे क्या है, अननेसेसरी चीज़, डिस्ट्रक्शन चीज़ नहीं आती, काम की चीज़ आती, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बहुत बार ऑब्जर्व किया मैं। और एक है मेरा रूममेट जैसा, फ्री टाइम में क्या करता था वो, कॉमिक्स बोल के, या कमिक्स बोल के कुछ ये रहता हो, कंजर्वेशन टाइप का, कन्वर्जेशन टाइप का, तो वो चीज़ को क्या है, वो फॉलो करता था, मतलब जो स्टोरी टाइप का रहता है नहीं, तो पिक्चर के थ्रू वहाँ पे एक एक कोई बंदा बोलेगा कुछ, उसके नीचे ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे चलते रहता है। तो ये चीज़ फॉलो करता था, इसमें क्या है, इंग्लिश बिल्डअप बहुत बढ़िया होती है, तो ये अप्लाई करके देखो आप। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखो, आपको ये चीज़ आपको यूट्यूब पे इधर उधर नहीं मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो कोशिश करो ये
21 टेक्निक्स हैं उसे अप्लाई करो। नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम है उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आता है आप देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।